अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम हैदराबादी चिकन दम बिरयानी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है। जी तो सब्सक्राइब करें कुक विद नूरे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी और बिल्कुल ट्रेडिशनल और रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम। फ्लेवरफुल रेसिपी होती है ये और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का और इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये बिरयानी चलिए आज बनाते हैं हम और वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले चिकन ले लेंगे हम 750 ग्राम, मैंने बड़े पीस करवाए हैं। 3 से 4 टमाटर ले लेंगे दरमियाने साइज़ के। 2 बड़े प्याज इसमें जाएंगे स्लाइस किए हुए। वो दही इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और हरी मिर्चें हैं और घी 1 कप जितना है। इसके अलावा ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह 1-1 चम्मच जाएगी। इसके अलावा जो है गरम मसाला, बिरयानी मसाला और चिकन पाउडर जाएगा इसमें। और इमली का पल्प है थोड़ा सा। ये बिरयानी का जो है मैंने चावल जो है चावल मैंने कैसे बॉयल किए थे ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। 1 किलो चावल थे, मैंने 1 घंटा भिगोए थे ये सेला चावल। और इनमें मैंने गरम मसाला जो है खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। 1 चम्मच नमक और बे लीफ, तेज़ पत्ते और सिनामन थी, थोड़ी सी लौंग थे और स्टार नीस थी, बादिया खताई जिसे कहते हैं, वो डाल के तो मैंने इनको बॉयल कर लिया है। 1 कनी रहने दिया है और अब इनको छान के तो लहदा से हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये पानी नितर जाए इनका। और थोड़ी देर आधा घंटा पहले आप बॉयल कर लें तो बहुत ही अच्छा है। चलिए चावल हमारे हो गए। अब हम प्याज की तरफ आते हैं। ये देखें मैंने घी डाल के पतीली के अंदर अब प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। प्याज को हमारे गोल्डन करना है, हमने इतना फ्राई करेंगे कि ये कलर इसका सुनहरी हो जाए। आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है जब आपने फ्राई करना है प्याज को। आधा प्याज हम फ्राई कर लेंगे इसी में रख के और आधा जो है वो हम निकाल लेंगे। जब हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो उसके ऊपर हम दम के वक़्त ये डालेंगे चीज़ें। तो चलिए आधा प्याज मैं निकाल रही हूँ, एक साइड पे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और बाकी जो प्याज है ये देखें, कलर आपने बहुत ज़्यादा इसका ब्लैक नहीं करना, सिर्फ गोल्डन सा सुनहरी सुनहरी सा इस तरह का ही कलर रहना चाहिए, वरना आपकी बिरयानी ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी। चलिए अब मैं इसी में ही चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन तकरीबन मेरा जो है 1.25 किलो या 750 ग्राम जितना है। तो इसको मैं इसमें भूनती हूँ। इतना भूनना है आपने कि इसका कलर जो है चिकन का गोल्डन हो जाए। चिकन का कलर सुनहरी जितना होगा उतना ही खूबसूरत ये लगेगा। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी दम बिरयानी में बाज़ दफ़ा मैरिनेशन कर देते हैं। चिकन के ऊपर ही सारा दही वगैरह और सारे मसाले लगा के तो मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख के तो बाद में डायरेक्ट ब्राउन प्याज करके तो उसमें डाल देते हैं। वो एक अलग तरीका है, उस तरीके से भी इंशाल्लाह हम जल्दी बनाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है इससे ये कि आपका चिकन जो है बहुत अच्छी तरह कलर भी खूबसूरत आ जाएगा इसका और गल भी बहुत अच्छा जाएगा। उस तरीके से जो है वो जो बिगनर्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी चावलों में, क्योंकि चिकन जो है वो उनको पता नहीं चलेगा कि ये वो सही तरह गला है या नहीं गला, या नीचे चावल बाज़ दफ़ा लग जाते हैं। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका है और आपको फ्लेवर भी सेम वही हैदराबादी स्टाइल का ही आएगा बिरयानी का। अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं, साथ साथ हम चम्मच चलाते जा रहे हैं। ये देखें कलर कितना प्यारा सुनहरी सा आ रहा है चिकन का। तो मैंने आलू भी साथ ही डाल के थोड़े से मिक्स कर दिए हैं। आलूओं को सुनहरी करना ज़रूरी नहीं, जो चिकन है उसको सुनहरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद छोटे लिए हैं, बड़े हैं तो आप 2 टमाटर भी ले सकते हैं। अब सारे मसाले जितने थे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, सिर्फ बिरयानी मसाला रहने दिया है, बाकी सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा चिकन पाउडर भी मैंने ऐड किया है, 1 चम्मच जितना चिकन पाउडर भी था।
उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। अगर वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या ना डालना चाहें। लहसुन अदरक का पेस्ट और 8 से 10 हरी मिर्चें जो हैं दरमियान से काटी हुई, वो मैंने डाल दी हैं। और अब मैं इसके ऊपर दही डाल रही हूँ। मैरिनेशन में ये है कि सारा मसाले जो हैं कच्चे चिकन पे लग के, तो फिर उसके बाद उसको मैरिनेट करते हैं। और चिकन को अगर भून के उसके ऊपर सारी मैरिनेशन डाल के आप दम देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त। और बनने में भी आसानी है और पकती भी जल्दी है ये। चलिए अब इसको मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से। अब मैंने आंच ज़रा तेज़ कर दी है ताकि फटाफट से ये भून जाए और कलर इसका, बाकी चीज़ें जो है ऑयल ऊपर आ जाए। और 20 मिनट के लिए जो है इसको अब हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो 15 से 20 मिनट इसको दम पे रख देना है, ठीक है। अब ये देखें ऑयल उसके ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये मसाला जो है इसका नीचे से बेहतरीन सा हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर हिला लेती हूँ। नीचे नहीं बस आपने लगने देना मसाले को, लेकिन आंच आपने तेज़ रखनी है ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो भी अपना जो पानी छोड़ेंगे तो वो जल्दी से पानी जो है वो भी जज़ब हो जाए। मैं थोड़ा सा वैसे पानी आधा कप जितना फिर भी डाल रही हूँ इसमें, ताकि आलू और चिकन हमारे जो हैं वो बेहतरीन अच्छी तरह से गल जाएं। अब 20 मिनट के लिए मैं इसको दरमियानी आंच पे, आंच हल्की करके तो रख देती हूँ। ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखें अब इनकी खुशबू अरोमा सारा बहुत ज़बरदस्त हो गया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है जो कि रहना चाहिए। अगर आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें तो कोई मसला नहीं। जो आपने चावल बॉयल किए थे उनका पानी जो है 1 गिलास जितना आपने अलहदा से रख लेना है। अब ये जो चावल मैंने बॉयल किए थे, ये देखें, अब मैं चावल जब डालूँगी आपको उस वक्त भी अंदाज़ा हो जाएगा कि चावल आपका खड़ा खड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल अलहदा अलहदा। ये देखें अब मैं इसके ऊपर चावलों की पूरी तय लगा दूँगी। पानी देखें अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, वरना आपके जो मसाला है नीचे लग जाएगा और आपके चावल प्रॉपर अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। अब मैंने गरम मसाला एक साइड पे करके तो इसको सारा जो है डाल के अब धनिया डाल रही हूँ ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना जो भी आपके पास है वो आपने थोड़ा सा धो के बारीक काट के डाल देना है वो। उसके बाद हम इसके ऊपर ये इमली का पल्प जो है वो पहले नहीं डालना आपने, उससे वरना ये कि गोश्त नहीं जल्दी गलेगा। अगर आपने एंड पे डालना चाहें भूनते वक्त तब भी डाल सकते हैं। मैं इसमें, मुझे इसका टेस्ट वैसे ऊपर से अच्छा लगता है तो मैं इसको लास्ट में दम के वक्त ही डालूँगी। और थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया है। इमली गई, आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं, 2 से 3 लीमू निचोड़ के वो भी डाल सकते हैं। अब ये बिरयानी मसाला जो मैंने एंड पे छोड़ दिया था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उसको डालने का एंड पे फ़ायदा ये है कि सारे चावलों के अंदर फ्लेवर आ जाएगा बिरयानी मसाले का। अब ये ब्राउन जो किया हुआ प्याज है हमारा, उस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। आधा प्याज हमने मसाले में भून लिया था और आधा जो बच गया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब ये गरम मसाला थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर ऐड करके तो अब इसको दम पे लगा देती हूँ। 5 से 10 मिनट आपने तेज़ आंच पे और उसके बाद 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे इसको दम देना है। और देखें कितना खूबसूरत इसका माशाल्लाह से ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है और कलर देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके। देखिए गोश्त भी माशाल्लाह से सारा गला हुआ है और एक एक चावल अलहदा से है। हैदराबादी बिरयानी में दरअसल कलर जो है थोड़ा सा डार्क रखते हैं। एक होती है सूफियानी बिरयानी पुलाव, वो उसमें ट्रेडिशनल बिल्कुल वाइट कलर का होता है, लेकिन जो ये दम बिरयानी है हैदराबादी इसमें थोड़ा सा ये ज़ाफ़रानी शेड डालते हैं जिसकी वजह से आपको ये कलर अभी डार्क लग रहे होंगे। अगर आप ना भी डालना चाहें आप लाइट कलर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिशनल हैदराबादी दम बिरयानी होती है उसमें कलर जो हैं वो इनके डार्क ही होते हैं। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, आप यकीन जानिए जब बनाएंगे आप खुद तारीफ़ करेंगे, बल्कि आपकी फ़ैमिली आपकी तारीफ़ करेगी कि वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं। और आलू भी जो हैं, आलू भी अगर आप डालना चाहें ठीक है, अगर ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। आलूओं से इसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। और अगर चिकन आपका कम भी है और खाने वाले ज़्यादा हैं तो आलू जो हैं उनसे आपकी बिरयानी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
चलिए मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं इसको इंजॉय करती हूँ, खा के देखती हूँ कैसी बनी है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने जब बिरयानी बनाई है वाली तो आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा और आपकी बिरयानी कैसी बनी। बहुत ज़बरदस्त बनती है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है आपने। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें और अल्लाह ताला आप सब की परेशानियां तकलीफ़ें दूर करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।